हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपके लिए 2026 में जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मददगार साबित होगी। आज की ये वीडियो सिर्फ एक किताब के बारे में है। यूपीएससी प्रीलिम्स की एक ऐसी किताब जिससे यूपीएससी हर साल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 प्रश्न पूछती है। आप सभी लोगों के दिमाग में आता होगा कि वो किताब या तो लक्ष्मीकांत होगी या तो स्पेक्ट्रम होगी, लेकिन दोस्तों आज मैं ना तो लक्ष्मीकांत के बारे में बताने वाली हूँ और ना ही स्पेक्ट्रम के बारे में। यूपीएससी की उस किताब के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो हर एस्पिरेंट के पास होती है, हर स्टूडेंट उस बुक को फॉलो करता है। आखिर वो एक ऐसी कौन सी किताब है 300 से 400 पेज की कि जिससे यूपीएससी हर साल 40 प्रश्न पूछती है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज उस किताब के बारे में बताने वाली हूँ। उस किताब का नाम है यूपीएससी पीवाईक्यू। आपने जरूर सुना होगा कि यूपीएससी पीवाईक्यू से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे यूपीएससी के पॉपुलर टीचर हैं मधुकर कोटवे सर या और भी टीचर हैं, हर टीचर हमको ये बताते हैं कि यूपीएससी में कम से कम 8 से 10 प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये बात प्रूफ के साथ बताऊंगी कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं पीवाईक्यू से, बल्कि पूरे 35 से 40 प्रश्न रिपीट होते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर हैं 3-4 साल के, और मैंने इस क्वेश्चन पेपर में हर साल किस क्वेश्चन के बारे में किस सन में पहले पूछा गया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास जो एक नहीं, दो बार नहीं, बल्कि एक से अधिक बार पीवाईक्यू में रिपीट किए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यूपीएससी पीवाईक्यू के बारे में। तो यूपीएससी पीवाईक्यू में बच्चे गलती क्या करते हैं कि पीवाईक्यू बहुत सारे 25-30 साल के पढ़ते हैं, और पीवाईक्यू को सिर्फ पढ़ना नहीं है। हर एस्पिरेंट की गलती यही होती है कि वो यूपीएससी पीवाईक्यू को पढ़ता है। सब बच्चे पढ़कर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बार पढ़ेंगे कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। लेकिन दोस्तों यूपीएससी पीवाईक्यू को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको याद करना है, क्योंकि यूपीएससी में पीवाईक्यू से 40 प्रश्न पूछना ये कोई छोटी बात नहीं है। आप लोगों ने, मेरी ये बात अतिशयोक्ति हो सकती है, आप लोगों को पता नहीं मेरे ऊपर विश्वास होगा कि नहीं, लेकिन दोस्तों आज मैं जो भी बताने जा रही हूँ बिल्कुल सच बताने जा रही हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू से पूरे 35 से 40 क्वेश्चन सिर्फ इस किताब से फंसते हैं। ये है यूपीएससी की 15 साल की पीवाईक्यू की किताब। कई टॉपर्स बोलते हैं हमसे कि हमको बहुत सारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, और हर टॉपर्स कहता है कि नॉर्मल एस्पिरेंट में और टॉपर्स में सिर्फ ये अंतर होता है कि नॉर्मल स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि यूपीएससी में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। इतने सारे मार्केट में मल्टीपल रिसोर्सेस हैं, इतनी सारी किताबें हैं, यूट्यूब में इतनी सारे टीचर्स हैं, हर एस्पिरेंट यहाँ वहाँ भटकता है, उसको सही दिशा नहीं मिल पाती है। और सब बच्चे बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हैं, और आजकल तो यूट्यूब में इतने सारे टीचर इतना अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं, तो हम सभी बच्चे वहाँ भटक जाते हैं और हम सिर्फ इस एक किताब को फॉलो नहीं कर पाते, इस एक किताब पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये दोस्तों एक ऐसी किताब है जो 40 प्रश्न दे रही है आपको। 40 प्रश्न का मतलब जानते हैं आप, यूपीएससी में लगभग 50% क्वेश्चन सिर्फ एक किताब से आ रहे हैं। जब एक किताब आपको 50% प्रश्न दे रही है तो फिर क्यों ना उस किताब को लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम के जैसे पढ़ा जाए। हम लक्ष्मीकांत को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, 10 नहीं 20 बार पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम पीवाईक्यू को पढ़ते हैं इतनी बार? जी हाँ दोस्तों, मुझे आपको ये बताना है कि पीवाईक्यू से ही हमको ये पता चलता है कि यूपीएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, यूपीएससी में हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक छोड़ना है, ये हमको बताएगी सिर्फ यूपीएससी पीवाईक्यू। जैसे यूपीएससी हिस्ट्री में जब हम पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो हमको पीवाईक्यू से ही पता चलता है कि
यूपीएससी पीवाईक्यू से ही पता चलता है कि हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इम्पोर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य इम्पोर्टेंट है। तो हम विजयनगर साम्राज्य और यूरोपीय कंपनियों से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो हमको ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये हमको पता चलता है यूपीएससी पीवाईक्यू से। जैसे पॉलिटी में हम जब पीवाईक्यू को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यूपीएससी हर साल संसद और राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछती है। तो हम लक्ष्मीकांत के जो 80 लेसन हैं उसको हमको पूरे नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत से हमको सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो पीवाईक्यू में पूछे हैं। जितने भी टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ रही है, हमको सिर्फ उस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ना है और हमको सब कुछ नहीं पढ़ना। यूपीएससी प्रीलिम्स में हमको क्या लगता है, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, इतनी सारे रिसोर्सेस रहते हैं, हम चकरा जाते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेस पढ़ें, किसका रिवीजन करें, किसको छोड़ें, किसको ना छोड़ें। तो मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ यूपीएससी पीवाईक्यू को भगवान समझिए, क्योंकि ये किताब रामबाण है। यही आपको बताएगी कि यूपीएससी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और किन टॉपिक्स को हमको पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स को छोड़ना चाहिए। और ये सिंगल एक किताब तो आपको पूरे 40 प्रश्न देगी। 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिर्फ इसी किताब से आएंगे। आपको किसी और रिसोर्सेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल लक्ष्मीकांत भी होगी तो वो भी आपको 40 क्वेश्चन नहीं दे सकती। स्पेक्ट्रम सिंगल किताब भी आपको 40 क्वेश्चन नहीं दे सकती। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू की ये सिर्फ ऐसी किताब है जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट 40 प्रश्न सीधे प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों, अभी क्वेश्चन ये होगा कई लोगों को कि हमको पीवाईक्यू के कितने साल के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, मतलब कितने साल के क्वेश्चन हमको पीवाईक्यू की तैयार करने चाहिए, याद करने चाहिए। तो दोस्तों, कई बच्चे होते हैं जो 25 से 30 साल के क्वेश्चन, मतलब 25 से 30 साल के प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। कई बच्चे होते हैं जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। लेकिन आपको ना 10 साल के तैयार करने हैं, ना 25 से 30 साल के तैयार करने हैं। 25 से 30 साल की तो बिल्कुल भी नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा आप लोग कि 25 से 30 साल के प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू तैयार करिए। आप लोग केवल 15 साल के पीवाईक्यू तैयार करिए और आपको वो 15 साल के 15 क्वेश्चन में 1500 क्वेश्चन में से ही वो 40 प्रश्न मिल जाएंगे जो यूपीएससी हर साल रिपीट करती है, हर साल रिपीट करती है। मैं ये सेंटेंस बार इसलिए बोल रही हूँ कि यूपीएससी सच में 40 प्रश्न रिपीट करती है। क्योंकि मेरे पास, अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ ये बात बता सकती हूँ कि यूपीएससी चाहे 2020 का पेपर हो, 2021 का पेपर हो, 22 का पेपर हो या 24 का पेपर हो, हर साल यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है। आप भी आज तक यही सोचते होंगे कि यूपीएससी बस 5-10 क्वेश्चन रिपीट करती है पीवाईक्यू से, तो सब बच्चे बस देख के जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पीवाईक्यू को देखना नहीं है, आपको पीवाईक्यू याद करने हैं। क्योंकि जैसे पॉलिटी में मैंने बताया आपको कि संसद वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लक्ष्मीकांत से सिर्फ मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, संसद, मतलब जो टॉपिक पीवाईक्यू में पॉलिटी के पहुंच गए हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को हमको लक्ष्मीकांत से रिवाइज करना है। जैसे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के पूरे 800 पेज की तो हम रिवीजन बार नहीं कर सकते। लेकिन जब हम पीवाईक्यू को पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि यूपीएससी में सिर्फ लास्ट के 50 पेज जो है उसमें भी 50 पेज भी पूरे नहीं परिशिष्ट के केवल 5 से 10 पेज बस ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और हमें ये लगता है कि हम परिशिष्ट के भी 50 पेज पूरे रख लें। तो दोस्तों, हमको स्पेक्ट्रम के भी वो पूरे 50 पेज परिशिष्ट के नहीं रटने हैं, वो भी हमको सिर्फ 3 से 4 पेज याद करने हैं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि परिशिष्ट के कौन से 4 पेज हमको रटना है, तो ये भी हमको बताएगी पीवाईक्यू। जैसे ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, बहुत सारी नदियां हैं, 100-200 नदियां हैं, तो हम हर नदी के उद्गम स्थल याद करते हैं। ये सोचते हैं यूपीएससी बड़ा एग्जाम है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले, तो हमको मतलब दिशा नहीं मिल पाती है। तो हम जितनी नदियां हमारी किताब में, किसी भी किताब में
मतलब जो भी रिसोर्सेज फॉलो करते हैं ज्योग्राफी के लिए, कोई भी टीचर जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, जो भी टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उन्होंने जितनी उस किताब में जो टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें से जितनी नदियां वो पढ़ाते हैं, हम पूरी नदियां याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमको पूरी नदियां याद नहीं करनी है, हमको सिर्फ वही नदियां याद करनी है जो पीवाईक्यू में 15 साल में पूछा है। उस 15 साल में ब्रह्मणी नदी हो या तीस्ता नदी हो या गंगा नदी हो, जो भी नदी पीवाईक्यू में रिपीट हुई है, 15 साल में जिस नदी के बारे में पूछा गया है, ज्योग्राफी में हमें सिर्फ उसी नदी के बारे में पढ़ना है और दूसरी किसी नदी को देखना भी नहीं है। 100 में से 20 नदियां बस ऐसी होंगी या 10 नदियां ऐसी होंगी जो पीवाईक्यू में पूछी गई हैं, तो बस उन 10-20 नदियों की सहायक नदियां याद कर लो, उनका उद्गम स्थल याद कर लो और बाकी की पूरी नदियां स्किप कर दो। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बहुत सारे मटेरियल को बहुत छोटा बना सकते हैं सिर्फ किसकी सहायता से, यूपीएससी पीवाईक्यू की सहायता से। अब जैसे इकोनॉमी है, अब इकोनॉमी में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हमें लगता है हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो पीवाईक्यू में जैसे हम जब पढ़ेंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन तैयार रहेंगे, हमें पता चलेगा कि वो बैंक के बारे में पूछती है, वो आरबीआई के बारे में पूछती है। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ आरबीआई को तैयार करना है, हमें सिर्फ उन टॉपिक्स को हर सब्जेक्ट में तैयार करना है जिनके बारे में यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया है। दोस्तों, मेरा आप सभी से सिर्फ यही निवेदन है कि आप लोग सिर्फ, यदि जो भी 2026 में देने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम, उनके लिए बहुत जरूरी बात है कि अगर आप लोग अभी भी, क्योंकि पिछले 2-3 अटेम्प्ट में मुझे भी पता नहीं था कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू का इतना बड़ा रोल है। जी हाँ दोस्तों, तो पीवाईक्यू को पढ़ना नहीं है, यह सिर्फ 2-4 बार पढ़ना नहीं है, कंठस्थ रटना है। इतनी बार इसको पढ़ना है कि पूरी पीवाईक्यू आपको रट जाए 15 साल की। जैसे किसी ने बोला बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो आपके मन मस्तिष्क में ये बात तुरंत क्लियर हो जानी चाहिए कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा है। औरंगोटैन जैसे क्वेश्चन है, औरंगोटैन किसी ने भी बोला तो हमको ये तुरंत पता चल जाना चाहिए कि 2023 का क्वेश्चन है। मीन महासीर मछली किसी ने क्वेश्चन किया तो हमको तुरंत पता होना चाहिए 2023 का क्वेश्चन है। जैसे किसी ने पूछा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा जो है पोषक तत्वों से भरपूर होती है, तो हमको तुरंत पता होना चाहिए कि ये 2023 का क्वेश्चन है, 2011 में भी पूछा गया है। औरंगोटैन का क्वेश्चन 2008 में पूछा गया और डायरेक्ट 2023 में रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन 15 साल के जितने भी क्वेश्चन है 1500, उन्हीं में से 40 प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपीट होते हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, बहुत सारे टीचर्स के पीछे मत भागिए, सिर्फ यूपीएससी पीवाईक्यू की पूजा करिए, क्योंकि पीवाईक्यू भगवान है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वरदान है। और यूपीएससी पीवाईक्यू बस को ही जिसने तैयार कर लिया, उसका यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। प्लीज मेरा सभी एस्पिरेंट से निवेदन है जो भी 2026 में पेपर देने वाले हैं कि प्लीज मेरा यकीन करिए, आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि अब वाकई यूपीएससी पीवाईक्यू से 40 प्रश्न सिर्फ एक किताब से आते हैं। और पीवाईक्यू से ही हमें पता चलेगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जैसे साइंस एंड टेक में सभी को लगा कि अग्नि मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अग्नि ये नया क्वेश्चन है, यूपीएससी ने डायरेक्ट मिसाइलों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ये 2011 का क्वेश्चन है। इस पीवाईक्यू में 2011 में ये क्वेश्चन दिया गया है अग्नि मिसाइल के बारे में, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में। तो जो भी मिसाइल यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछी गई हैं, सिर्फ आप उन्हीं मिसाइल को तैयार करिए, सिर्फ उन्हीं मिसाइल्स के बारे में पढ़िए और बाकी सब कुछ स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा बस आप लोगों से सभी से यही कहना है कि आप लोग प्लीज पीवाईक्यू को फॉलो करिए, पीवाईक्यू पर ध्यान दीजिए और पीवाईक्यू को सिर्फ पढ़िए मत, उसको पूरा रट लीजिए, पानी के जैसे घोट के पी लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू ही आपका सिलेक्शन कराएगी। धन्यवाद।